मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास। कहा था ना कि नौकरी नहीं करनी, मगर मेरे ही ऑफिस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर क्यों पलकों पे है ये नमी सी क्यों। काश तुम अमार बनकर नहीं, मेरे दोस्त बनकर मुझसे बात करते। अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में ढेर कर देती। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे अपना गुरूर, ही पास। अपनी जहानत, दूर क्यों अपने शौक, अपना वजूद। पलकों पे है ये नमी। मगर तुम तो ना शौहर बने, ना हमदर्द, ना दोस्त, सिर्फ मेरे हाकिम बन गए। है धाड़े दिल मार मार के रोया रे, है धाड़े दिल मार मार के रोया। लेकिन अमार मैं तुम्हारी बीवी तो बन सकती हूँ, तुम्हारी बांदी नहीं। सबा, हेलो सबा, आप इस वक्त खैरियत? सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, लेकिन परेशान ज़रूर हुआ हूँ। इससे तो आप मुझे फ़ोन नहीं करती हैं और आप इस वक्त इतना लेट। आपके अंदाजे मेरे बारे में हमेशा दुरुस्त होते हैं ना, तो फिर अंदाजा लगाएं कि मैंने आपको अभी कॉल क्यों किया। तन्हा इंसान दोस्त की तलाश में होता है और इस वक्त आप अपने आप को बेहद तन्हा महसूस कर रही हैं, इसलिए आपने मुझे कॉल किया। सबा, आप खामोश क्यों हो गई? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे। अच्छा दोस्त बिना कहे दूसरे दोस्त की दर्द को समझ सकता है। आप कमजोर मत होइए, मजबूत रहिए। टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान एक आसान शिकार होता है और आपने किसी भी गलत रवैये का शिकार नहीं होना, इसलिए अपने अंदर मजबूती लाएं। कोशिश करूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा सलाम। खुदा हाफिज। मामा निदा बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम वाकई साइको होती जा रही हो। You're sick, totally sick. अगर अपना हुलिया दुरुस्त नहीं रख सकती ना, तो कम से कम मेरी अलमारी का हुलिया दुरुस्त रख लिया करो। कोई शर्ट ढंग से इस्त्री नहीं हुई भी। क्या फायदा है तुम्हारा इस शादी का? जॉब का क्या हुआ? इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें जॉब की पड़ी हुई है? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि वो जॉब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी को मिल गई है। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं?
तुम सुनते हो जो मैं कहती हूँ? काश मुझे पता होता कि तुम इतनी खुदसर लड़की हो, मैं कभी तुमसे शादी ना करता। तुम्हारी जिससे भी शादी होती ना अमार, तुम्हारे नजदीक वो खुदसर और बदतमीज होती है। जाओ जाके शाहिदा से कहो कि मेरे लिए नाश्ता बनाए, या वो भी नहीं कर सकती। मेरी तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है, सब जानता हूं मैं। ये सब तो मुझे तंग करने के लिए कर रही हो। पहले मुझसे मेरा बच्चा छीना। कौन सा बच्चा? सबा, क्या जानते थे तुम उस बच्चे के बारे में? तुमने कभी पूछा मेरी सेहत के बारे में? कभी पूछा मेरी सेहत की खराबी के बारे में? तुमने तो कभी मेरी परवाह की ही नहीं अमार। तुम जैसा खुद पसंद शख्स सिर्फ अपनी परवाह कर सकता है, किसी और की नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछना भी नहीं, समझे? तो तुम वाकई पागल हो गई हो। मैं चला जाता हूं, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ भाई? ये सबा क्यों चीख रही है इतना? पागल हो गई है, दिमाग खराब है उसका। यार अभी इतने बड़े हादसे से गुजरी है वो लड़की, ज़हनी दबाव का शिकार है, उसे थोड़ा सा टाइम दिया करो। वो प्यार मोहब्बत से बात कर लेते हैं कभी कभी। तो क्या करे, नौकरी छोड़कर उसके कदमों में बैठ जाइए। मम्मी मैं डिनर पे बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। ये टाइम दे रहा है वो उसे। वो जब से घर आई है ये हमेशा बाहर रहने लगा। उसे तुम्हारे टाइम की जरूरत है अम्मार। अपनी बीवी के मिजाज को दुरुस्त करो अम्मार। समीना ने निदा के लिए रिश्ता बताया था, उसे घर बुलाना चाह रही थी। अब घर की इकलौती बहू के मिजाज बिगड़े हों तो कैसे बुला सकते हैं घर किसी को? इतनी जल्दी क्या है? एग्जाम तो खत्म होने देने लगे, फिर देख लेंगे। मैं जा रहा हूं। अरे देख रहे हैं आप इसे? अरे भाई ठीक तो कह रहा है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र कर लो। टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान एक आसान शिकार होता है, और आपने किसी के गलत रवैये का शिकार नहीं होना, इसलिए अपने अंदर मजबूती लाएं। हेलो फाखिर। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? फाखिर मैं अपनी तबीयत ठीक करना चाहती हूँ। नमाज की बातें मुझे दोबारा तोड़ देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत हसास हूँ और अमार बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ और वो एक सालिम और बेहस शख्स है। घर में भी अब मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब मुझसे नफरत करने लगे। हत्ता कि मेरे अपने माँ बाप वो भी मुझसे बदगुमान हो गए। फाखिर में तो वो लड़की थी जिससे सब मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। सबा, आप अब भी ऐसी हैं जिससे सब लोग मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। सच बताऊं फाखिर, अमार मुझे सिर्फ एक बार प्यार से मना कर देता, लेकिन उसके लहजे में मेरे लिए हकारत और तहज़ीक ना होती तो मैं कभी उसके खिलाफ ना जाती, लेकिन मुझे उसकी बातों ने मजबूर कर दिया। उसकी बातों की वजह से मेरे अंदर जिद और गुस्सा बढ़ता चला गया और मैं उसके खिलाफ चली गई। सबा होता है ऐसे, इंसान कभी कभार चिढ़ में आके, जिद में आके ये काम करने की ठान लेता है जिससे उसे रोका गया। शायद ऐसा ही हो रहा है आपके साथ भी। हाँ, यही हुआ था। मैंने हमेशा अमार के तंज और उसके मजाक को इग्नोर करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन फिर मेरी बर्दाश्त ने मुझे जवाब दे दिया। उस दिन तो उसने हद ही कर दी। पूरे ऑफिस के सामने उसने घसीट के मुझे वहां से निकाला, और अमार ने सिर्फ मुझे नहीं घसीटा, उसने मेरे जिस्म के साथ मेरी रूह को भी घसीटा।
छीन लिया मुझसे, मेरी इज्जत, मोहब्बत, मेरा बच्चा, सब कुछ। लो सबा, कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं मैं फाखर से पर्सनल बातें क्यों करती हूँ? ये गलत बात है, जो उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। बात करती हो ना ही अम्मार से, लाखों लगा दिए उसकी बरी पर, कपड़े, जेवरात, मेकअप, लेकिन ऐसे रहती है जैसे घर की मासी हो। खाक दिल माइल करेगी अम्मार का अपनी तरफ। आ गई है, बात करें इससे। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था अभी। कमल को बहुत फिक्र है तुम्हारी। तबीयत कैसी है? अब ठीक है। ठीक तो नहीं लग रही। क्या होलिया बना रखा है तुमने ये? खैर से सुहागन हो, सुहागन लगना चाहिए ना बेटा। कुछ थोड़े से जेवर पहनो, मेकअप कर लो हल्का सा। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए बेटा। ये क्या है? मेरा दिल नहीं चाहता तैयार होने को। मेरा बच्चा, मेरी दर्स वाली बाजी कह रही थी कि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, ना माँ बाप का, ना बच्चों का। और तुम तो बेटा उस हालात के गम में घुली जा रही हो जो इस दुनिया में आई ही नहीं। अल्लाह और देगा बेटा, फिक्र न करो। अम्मार का ख्याल करो ना, अब वो भी तो अफसरदा होगा। और सिर्फ तुम ही उसका गम गलत कर सकते हो बेटा। तुम्हें इस हुलिये में देखेगा वो तो अफसरदा नहीं होगा क्या? उसके लिए बनो, संवरो, उसे अच्छा लगेगा, खुश होगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। देखो बेटा, अगर मर्द गुमराह भी होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी भी औरत पर ही आयद होती है। मेरी दर्स वाली बाजी कह रही थी। हमारा आता होगा, जाके हाथ मुंह धो, अच्छे से कपड़े पहनो, थोड़ी ज्वेलरी, थोड़ा सा मेकअप है। और मेरा बच्चा, शाबाश, जाओ तैयार हो जाओ, बहुत अच्छे से तैयार हो ना। देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अब लग रही है ना मेरे अम्मार की दुल्हन। कमल, मैंने कहा था ना हमारी टबक बड़ी समझदार है। अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मार, क्या हो गया? क्या हुआ अम्मार? या अल्लाह खैर। अरे संभल के बेटा, संभल के, आराम से बैठो, बैठो खैर बैठो। सब पानी लेकर आओ जल्दी से। क्या हुआ बेटा? बस वो मोइज़ को इसके पार्टनर से लड़ाई हो रही थी। तो दोस्त का पार्टनर से झगड़ा हो रहा था, तुम्हें कूदने की क्या जरूरत थी बीच में? मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करने गया था, वो बदतमीजी पे आ गया, बात थोड़ी आगे बढ़ गई, हाथापाई तक आ गई। मुझे बताओ कौन लोग थे वो, मैं बात करता हूँ आईजी से। नहीं डैड प्लीज रहने दे, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सऊद,
रहने दो, जैसे बच्चा कह रहा है वैसे करो। इसको अपने हालात का ज्यादा पता है। सबा बेटे ले जाओ इसे अपने कमरे में। जी मुझे आराम से बेटा। शायद इधर आओ। हाय मेरा बच्चा, ये लो सदके के पैसे, इसी को दे देना। या अल्लाह, मैं तो कलेजा हवा हुआ जा रहा है। अमार सूप, एक सेकंड में उठाती हूँ। ठीक है, आराम से। अब ठीक है? इतनी तैयार क्यों हुई हो? मेरी चोट लगनी है खुशी में। अमार तुम्हारी खातिर तैयार हुई हूँ। वो बता रही थी कि बीवी को हर वक्त शौहर के लिए तैयार होना चाहिए, वरना अगर शौहर भटक जाए तो उसकी जिम्मेदारी बीवी पर होती है। और मैं नहीं चाहती कि अगर तुम भटक जाओ तो उसकी गुनहगार भी मैं बन जाऊं। मुझे बताओ क्या चाहिए, क्या करना है? अच्छी लग रही हो। आज बड़े दिनों बाद पुरानी सौगात नजर आ रही है। और मैं यहाँ जख्मी बेड पे लेटा तुम्हारी सही तरह तारीफ भी नहीं कर पा रहा। ये कलर तुम्हें बहुत सूट करे। मेरा कलर पसंद है ना, पिंक, इसलिए पहना है। थैंक यू सबा। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे कई दफा बहुत गलत बात कर जाता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है जो मुझे हमेशा माफ कर देते हैं। अच्छा सूप पी लो, फिर तुम्हें दवाई दिखाऊं। क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो अपने हैंडसम हस्बैंड से। क्यों? ठीक बोला है ना? अच्छा सूप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दवाई खानी। मैं एक मिनट बाथरूम से हूँ। अच्छा एक सेकंड में उठा, एक सेकंड, सबर सबर, एक सेकंड, आराम से। क्या जरूरत थी पट्टा करने की? आराम से जाना। अभी किसका फोन है? हेलो। हेलो सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन अमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मार्क? किसी से झगड़ा हो गया था, काफी चोटें लगी हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आऊंगा मैं मिलने। हाँ जरूर, आप कितने अच्छे दोस्त हैं, आपको मिलने आना चाहिए। मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि अम्मार मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए आऊंगा कि अम्मार मेरी बहुत अच्छी दोस्त का हस्बैंड है। आपको जो ठीक लगे, अगर आप ये बेहतर समझते हैं तो यही सही। ठीक है सबा, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। मुझसे नहीं, अमार से। हाँ वही, अम्मार से। खुदा हाफिज़। मुझे अपने और अमार के ताल्लुक को बेहतर बनाना है, और उसके लिए मुझे किसी तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही थी गलत कर रही थी। आराम से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आप बनाओ, टांगे सीधी करो, इसको छोड़ दो। तुमने अपने माँ बाप को बताया है? नहीं। तो बताओ ना। हाँ करती हूँ, तुम सूप पी लो, फिर दवाई खानी है। पी लेंगे, मगर पहले बता दो। अभी बताती हूँ। मैं पिलाऊं या तुम खुद पियोगे? पहले फोन कर लो, फिर सूप पी लूंगा।
हेलो। हेलो। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? अम्मी, आप और बाबा तो अपनी जान को भूल गए, ना कॉल करते हैं ना आते हैं। अरे वो तुम्हारे बाबा ही बिजी रहते हैं आजकल, और फिर महक के एग्जाम भी तो चल रहे थे। अम्मी, अब फोन करने में कितना टाइम लगता है? अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, अमार को क्या हुआ? बहुत बुरी चोट लगी है, किसी से झगड़ा हो गया था। ओहो। अच्छा मैं और तुम्हारे बाबा आते हैं हाथ पूछने अमार का। ठीक है अम्मी। ओके बेटा, खुदा हाफिज। क्या कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे आएंगे तुमसे मिलने। अच्छा तुम सूप पी लो, दवाई खानी है। 3 मिनट के मैं बुलाती हूँ। ओके ओके ओके। अरे अमार, खड़े क्यों हो गए? तुम आराम से बैठो। कार डीलर का फोन था, तुम्हारी गाड़ी अगले हफ्ते तक आ जाएगी। अमार, सबकी क्या जरूरत थी? मेरी खुशी है इसमें सब। हाँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, तुम्हारी तवज्जो और अपने लिए एहतराम। इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। वो सब भी है मेरे पास तुम्हारे लिए, और बोनस में चीजें भी। फोन बज रहा है किसी का। शायद मेरी कॉल। मैं आती हूँ, तुम बैठो। जी फाखिर। वो मैं कह रहा था कि आज आप निदा के साथ आ जाइएगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हुई है कि मैं आपसे अपने पर्सनल मामला शेयर करती हूँ। मुझे सब नहीं करना चाहिए और मुझे आपसे दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। आज के बाद ना मैं आपको कॉल करूँगी ना आप मुझे कॉल कीजिएगा, प्लीज़। ठीक है, अगर ये आपको गलत लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने कुछ भी गलत किया। हर किस्म का गिल्ट आप अपने दिल से प्लीज निकाल दें। जो भी है फाखिर, लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ तो गलत है ना इस रिश्ते में कि मैं अमार को बता नहीं सकती। आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे। तबा से बात करी थी तो वो मैं अभी कॉल आई थी मुझे। हेलो। अब मुझे फाखिर से दोस्ती खत्म करनी होगी। ये सब कुछ दुरुस्त नहीं है। हाँ, तुमने बताया नहीं तुम कैसे बात कर रही थी? वो तुम्हारे दोस्त फाखिर की कॉल थी। फाखिर की कॉल? तुम्हें? हाँ, तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। हाँ, वो मेरा नंबर शायद बिजी था इसलिए। चाहे चाय तो पिला दो। हाँ सलमान। लेकिन मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। कुछ तो गलत है ना इस रिश्ते में कि मैं अमार को बता नहीं सकती। साजिद आया था घर पे, बहुत ज्यादा बदतमीजी करके गया। मम्मी पापा भी घबरा गए, बल्कि वो मुझसे खफा होने लगे हैं कि मैं तुमसे मिली क्यों। ये क्या बात हुई? अब एक गुंडे की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी डर के गुजारेंगे? प्लीज अमार, जिद मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे भी मिलूंगा और तुम्हारे घर भी आऊंगा।
हरगिज नहीं। अच्छा यार, तुम मुझे ज्यादा नसीहत ना करो, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अमार, ओके मोइज, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके तुम मोइज भाई से बात कर रहे थे? हाँ तो लेकिन वो तो नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैं तो बुलाने आई थी कि उनके साथ आके चाय पी लो। तो फिर वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? वो ये दूसरा मोइज है, ऑफिस वाला मोइज, मोइज बासित। तुम चलो, मैं आता हूँ। मोइज का बच्चा क्या लेने आ गया? अरे हाय बाजी, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। शायदा सबा को बुलाओ। इलेक्ट्रिशियन आए। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा फरा, मेरे कमरे में बैठो तुम लोग, मैं भी आ। जी ठीक है। सलाम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कर रहे थे आपके? अल्लाह का शुक्र है। बस ये बताओ मुझे कि अमार कैसा है? वो भी ठीक है, बैठे ना। चलो अल्लाह का शुक्र है। भाई तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखा करो। रखती हूँ। अम्मी मुझे भी हर वक्त यही नसीहतें करती रहती हैं कि कामरान का ख्याल किया करो। अम्मी शोहरों को भी नसीहतें किया करें कि वो अपनी बीवियों का ख्याल रखा करें। अरे भाई, कमा कर लाते हैं, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, और क्या ख्याल करें? भाई कमा तो हम भी सकते हैं, क्यों सबा? हाँ बिल्कुल। बस ये औरतों की कमाई का शौक है ना, वही उनका दिमाग खराब करता है। मर्दों को कुछ समझती ही नहीं है। अम्मी मैं क्या खराब हो गई हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या कह रही है? और क्या, बिल्कुल हो गई हो। क्या तड़तड़ बोलती है ये कामरान के सामने। ये बस अपनी कमाई का ही नशा है, और क्या है। कभी मुझे देखा था अपने अब्बा के सामने मुंह खोलते हुए, जो उन्होंने कहा सरे तस्लीम खम कर दिया। लेकिन आजकल की औरतें तौबा तौबा, बाहर निकलेंगी ये मेकअप थोप के इतना सारा, और घर के अंदर सर झाड़ मुंह फाड़। इसीलिए तो मर्द जो है उनका दिल उचाट हो जाता है बीवियों से। लेकिन भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के लिए सजते हैं। एक बात बता पप्पू, अगर बीवी शौहर को तवज्जो ना दे और बाहर किसी से ताल्लुक रखे तो वो कसूरवार। शौहर अगर बीवी को तवज्जो ना दे और बाहर किसी से दोस्ती करे तो उसका कोई कसूर नहीं। देखो बेटा, हम तो बस एक बात जानते हैं, बीवी को हर हाल में शोहर का वफादार होना चाहिए, और बस। अरे अरे ये क्या बात हुई अम्मी? शौहर बाहर इधर उधर मुंह मारता फिरे और बीवी वफादारी की गठरी संभाले घर बैठी रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों सबा? तौबा है फरहा, तुम्हारी तो सिर्फ जुबान के आगे नहीं, दिमाग के आगे भी खंदक है। लेकिन पप्पू मुझे एक बात समझ नहीं आती, गलती तो दोनों की एक जैसी है ना, फिर इल्जाम सिर्फ बीवी पे ही क्यों आता है? हाँ मेरा बच्चा, गलती दोनों की एक जैसी होती है, लेकिन औरत की जरा सी गलती एक बहुत बड़ा गुनाह बन जाती है, और मर्द का गुनाह भी छोटी सी गलती। लेकिन बेटा अल्लाह ताला के यहाँ दोनों की एक ही जैसी सजा है। बस अल्लाह मियाँ सबको नेक हिदायत दे, आमीन। अरे भाई, तुम्हारी बेगम साहब कहाँ रह गई? जी बस आ रही हूँ। बुलाओ ने। कुछ खाने को ले आओ, शामी कबाब। अरे नहीं नहीं बेटा, बस काफी है चाय। हमारा चाय। पता है, जब तुम मेरे छोटे छोटे काम करती हो ना और मेरा ख्याल रखती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत एहसास है जब कोई अपना तुम्हारा ख्याल रखे। ये एहसास तो किसी को बहुत खूबसूरत लगता है हमारा। जब तुम भी मेरी चीजों का एहसास करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब तुम मुझे। हाँ मुझे पता है कि कभी कभार मैं भी गलत बात कर जाता हूँ, मगर फिर मैं इसे कॉम्पनसेट भी कर जाता हूँ, तो मैं महंगे महंगे तोहफे देता हूँ। ज़बान के जख्म महंगे तोहफे से नहीं भरते माँ। अच्छा भाई, आइंदा एहतियात करूँगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया माँ? एक दिन और छुट्टी कर लो, अभी ठीक से तबीयत भी ठीक नहीं हुई। बहुत दिन ऑफ ले लिया, वैसे भी मैं ठीक हो गई। तुम्हें नाश्ता तो बना दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पसंद का मशरूम ऑमलेट बनाती हूँ। थैंक यू।
निदा, निदा, जी मम्मी। मैं जरूरी काम से समीना की तरफ जा रही हूँ। मम्मी आप मुझे फाखर की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। ये तुम्हारा पोर्ट्रेट कब खत्म होगा भाई? क्यों मम्मी, क्या मसला है? हर वक्त घर से गायब रहती हो, घर पर टिको तो मैं किसी को इनवाइट करूँ ना? कोई जरूरत नहीं किसी को भी इनवाइट करने की, आप मुझे छोड़िए कि नहीं? नहीं भाई, मैं नहीं जा सकती, और वैसे भी ड्राइवर को अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, सबा के साथ चली जाओ। शायद सबा को बुलाओ। और तुमने ये कमरे का क्या हशर किया हुआ है? उठाओ ये सारे कपड़े, मम्मी उठाओ और कबर्ड में रखो। बात करती हैं आप। मैं नहीं हद करती, तुम करती हो, और बहुत बोलती हो तुम। हाँ रखो। मम्मी आपने बुलवाया? भाभी आप मुझे फाखर की तरफ ड्रॉप कर दें प्लीज। हाँ लेकिन वो मुझे घर पे खाना बनवाना है, कुछ काम है। शायदा कर लेगी ना, प्लीज भाभी। हाँ सबा, तुम इसे ड्रॉप कर दो, मुझे देर हो रही है, वरना मैं छोड़ देती। अच्छा सुनो, लेकर जा रही हो ना, वापसी की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है, ठीक है? मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। खुदा हाफिज। मैं अपना बैग उठा